नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। हमारे खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। सुलगते सवाल आज बलरामपुर से है। बलरामपुर एक ऐसी जगह जो कि छत्तीसगढ़ का दूरस्थ अंचल माना जाता है, जहां पर पूरे देश का जो वादा है वो अधूरा दिखाई दे रहा है। उसी पर आज हम बात करेंगे। और वो वादा क्या है? वो वादा है अधूरे आवास का। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महती योजना प्रधानमंत्री आवास योजना वैसे तो कहने को पूरे देश में अपना लक्ष्य पूरा कर चुकी है। छत्तीसगढ़ ने तो लक्ष्य से अधिक मकान बनाने का दावा भी किया है, लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर यह वादा अधूरा है। वो सपने अधूरे हैं जिनको पिछले 3-4 सालों से ग्रामीण अपने जहन में लेकर जी रहे हैं कि उनका मकान होगा, उनके घर पर पक्की छत होगी, लेकिन वो छत अब तक उन्हें नसीब नहीं हुई है। ऐसे में ये जो वादा है जो कि पूरा हो चुका है, जो कि अब अधूरा है, इस पर आप देखिए एक रिपोर्ट, फिर आगे बातचीत करेंगे। कोई भी अच्छी योजना उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है और बेहतर क्रियान्वयन की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर के सरकारी मुलाजिमों के हाथ होती है। अगर सरकारी अमला ही योजनाओं में पलीता लगाने में लग जाए तो योजना का उद्देश्य सफल नहीं हो पाता। ऐसा ही कुछ हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महती प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ, जिसके हितग्राही सरकारी कर्मचारियों की जिला आबादी के चलते पक्के मकान से महरूम हैं। ये मामला है बलरामपुर जिले का, जहां सरपंच की लापरवाही के साथ ग्राम पंचायत सचिव के गैर जिम्मेदाराना रवैये से दर्जनों लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड में करीब 166 लोगों के मकान नहीं बने हैं। रामचंद्रपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत नगर के रहने वाले गरीब मजदूर अपने प्रधानमंत्री आवास की राह तक रहे हैं। यहाँ 2018 से 20 के बीच स्वीकृत हुआ आवास अब तक नहीं बन पाया है। एक घर का दीपक लिया था, बोला कि हम बनवा देंगे, और उसका पास ट्रैक्टर था। ट्रैक्टर का बोला कि सब गिट्टी बाला और अपने पास ईटा उटा गिरवा का टॉप लेवल कर दिया। और हम बोल रहे थे 2 जन के है सर घरे, एगो विनोद के है और एगो मेरा पिताजी के है। अलग अलग हम बोल रहे थे, तो 2 मैडम के ला के बोल रहा है कि नहीं अलग अलग बनाएंगे, हम अपने से अंगूठा लगा के निकलवा लेंगे पैसा, नहीं तुम कुछ करने पाइएगा, ऐसे बोला। घर के यह अंगूठा लगा के और कैसे पैसा निकलक, हमन के घरे नहीं बनलक, वहाँ राशन कार्ड नहीं मिले, चार नहीं मिले लगलक, और फिर वृद्धा पेंशन मिलल, उहो खाता में होल्ड। कई दिन से कुछ देखली उहो नहीं मिले, जनपतों में गईली तबो नहीं, कोई सुनाइए नहीं कि घर ढलिए। अपन पैसा लगा के हम घर ढलुले हिया। भाई दीपक ठिका ले रहे तो भाई दीपके नहीं निकल ले है बा, वो खाली बोला जो मोबाइल में है जांच करत है जो पैसा आयल हो के नहीं से वो करके है। ओकर बाद में भाई हुए मोबाइल में अंगूठा लगवावे, अब हमरा बैंक नहीं के कहूँ लगे, अब पैसा है ये नहीं कहले वहाँ जनपत में गईली तो नहीं पैसा निकल गया है, जाओ तुम निकाला है घर बनाइए। अब हम 1 रुपया पैसा नहीं खींचोकले हाथ में। हितग्राहियों की शिकायतों की पड़ताल करने पर पता चला कि इस गांव के ग्राम सचिव महीनों तक गांव में नहीं आते। इस कारण इस गांव में बनने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना एक तरीके से फाइलों में धूल खाते पड़ी है। मकान बनने में देरी के लिए ग्रामीण नगर गांव के पूर्व सरपंच कमलेश्वर पटेल के बेटे पर भी आरोप लगाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कागज पर अंगूठे का निशान लेकर आवास की रकम निकाल ली गई, जिसकी शिकायत पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घर का मामला है, देखिए दीपक अपने से निकाला पैसा ले जा बैंक में के बाद, तो अपने खाता में पैसा ट्रांसफर कर लिया। बोला कि तुम लोग नहीं बना पाओगे, हम बना के फिट करके देंगे। आज तक नहीं बना। तो बोला कि आए चेक करने, तो बोला कि दीपक बोला कि बन जाएगा, बनवा देंगे हम। तो कहाँ बना? आज तक से नहीं बना। पूर्व सरपंच कामेश्वर सिंह, उनके लड़का दीपक सिंह आवास मित्र था, और आवास मित्र के, और जब प्रधानमंत्री योजना आवास योजना निकली तो घर मेरा पास हुआ, तो बोला कि मैं घर बनवा दूंगा।
अपने पास गाड़ी का व्यवस्था था, गाड़ी से अपना ईंटा लाया, गिट्टी सीमेंट ला करके छोड़ दिया और अपने आप मैं मिस्त्री लगा करके मैं बनवाए। और जब बनवाए 2-3 साल बीत गया तो मैं सोचे कि नहीं ढालेगा घर को। तो हमारे घर में बहुत परिवार रहते हैं, मैं सोचा कि अपने से मैं इस घर को मरम्मत करके रहूँगा। और फिर प्लास्टर किए, कम से कम मेरा 45,000 रुपये अपना घर से खर्च हुआ। और इस घर के बारे में मैं कहीं भी पता लगाता हूँ तो कोई व्यक्ति बोलते हैं कि घर का पैसा फाइनल हो चुका है। इनका शिकायत बलरामपुर जिला बलरामपुर कलेक्टर ऑफिस में किए 3 बार, जो कि अधिकारी आए हुए थे। अधिकारी ने कोई शिकायत को मुद्दा नहीं उठाया। इधर इस मामले में रामचंद्रपुर के जनपद सीईओ आवास का काम पूर्ण होने की बात कहते हैं, लेकिन रामचंद्रपुर जनपद में 164 मकान के अधूरे होने के बाद भी स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि आवास की राशि का दुरुपयोग किया गया है। इस मामले में रिकवरी कर आरोपियों को दंडित किया जाएगा। पहले से चले आ रहे निर्माण कार्य अब लगभग पूर्ण हो चुके हैं। कुछ 164 के लगभग घर बचे हुए हैं जो कुछ कारणों की वजह से, जैसे हितग्राही जो है बाहर निवास करता है या ऐसे कुछ कारण है, इनकी वजह से नहीं पूरे हो पा रहे, जिनको हम लोग लगातार कोशिश करके पूरा कर रहे हैं। जितने भी कार्य सैंक्शन हुए थे सभी पूरे हो चुके हैं। 164 बचे हैं, वो भी विदिन 1 मंथ पूरे हो जाएंगे ऐसा मुझे लगता है। पहले भी एक सूची बनाई गई थी जिन्होंने पैसे का दुरुपयोग किया है और घर नहीं बनाया है, वो सभी हितग्राहियों की सूची एसडीएम कार्यालय को हमने भेजी है और वहाँ से राशि की रिकवरी की कार्रवाई चल रही है। फिलहाल एक और जहां सरकार सभी गरीबों को पक्का मकान देना चाहती है, वहीं इस योजना में सरपंच और अधिकारियों की साठगांठ योजना में पलीता लगाते दिख रही है। मकान का सपना लिए हितग्राही भटक रहे हैं और आवास के लिए आई राशि का दुरुपयोग कर लिया गया है। प्रशासन का ढीला रवैया ही है कि अब तक इस मामले में कार्रवाई पेंडिंग है, जिसके कारण आरोपियों के हौसले बुलंद हैं और गरीबों के चेहरे मायूस हैं। उम्मीद है कि टीवी 24 की इस रिपोर्ट के बाद प्रशासन नींद से जागेगा और आरोपियों पर कार्रवाई कर नगरा गांव के लोगों को मकान दिलवाएगा। बलरामपुर से टीवी 24 के लिए अली खान की रिपोर्ट। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कैसे सवाल सुलग रहे हैं। आपके मन में भी ये चल रहा होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक ओर फंड आ रहा है, एक ओर मकान बन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बलरामपुर के रामचंद ब्लॉक में हम देखते हैं कि ये नागरा गांव के लोग अपने मकान को तरस रहे हैं। तो इन सुलगते सवालों का क्या है जवाब, इसके लिए ग्रामीण लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनके चेहरों पर वो थकान हमें दिखाई देती है, उनके माथे पर सिकन बताती है कि वो अब इन सवालों के जवाब चाहते हैं जिसे टीवी 24 आपके सामने लेकर आया है। वैसे तो पूरे देश भर में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना बन रही है, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। सरकारी स्तर पर तो काम हो ही रहा है, राजनीतिक दल के स्तर पर भी इस पर निगरानी रखी जाती है, लेकिन उसके बावजूद ये जो दृश्य सामने आया है, जो रिपोर्ट हमारी बताती है, उससे पता चलता है कि ग्रामीण कहीं ना कहीं परेशान हैं और इस पूरे उधेड़ बुन में, सरकारी लाल फीताशाही में ये योजना जो है फंस कर रह गई है और मकान अभी भी अधूरे हैं। तो पक्का छत, पक्की मकान कब मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है जो कि रह रहकर सुलग रहा है। इसका जवाब लेंगे, एक एक करके बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं हमारे संवाददाता के पास जो कि बलरामपुर से इसी गांव में मौजूद हैं। वो बताएंगे कि आखिर पेच कहां फंसा है, किन कारणों से इन ग्रामीणों को आवास नहीं मिल पाया है। अली खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता बलरामपुर। अली, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी अली, बताइए, ये योजना तो काफी महत्वपूर्ण है और जिस ढंग से राज्य सरकार इसे महत्व दे रही है, केंद्र सरकार महत्व दे रही है, ऐसे में इस योजना का तो पूरा हो जाना था, लेकिन जो हम रिपोर्ट में दिखा चुके हैं कि 2018 से लेकर 20 तक के मकान पेंडिंग है। आखिर ऐसा हो क्या रहा है? क्या पैसा आया नहीं या इन लोगों के नाम पे कोई पैसा निकाल लिया गया? पूरा माजरा क्या है, पूरा घटनाक्रम क्या है, समझाइए। जी, पूरा मामला आपका बलरामपुर जिले के विकास खंड रामचंद्रपुर ग्राम पंचायत नागरा की है। 2018-19 में प्रधानमंत्री आवास गरीबों को आया था
और उस समय कमेश्वर पटेल सरपंच थे उस गांव का, और उनका लड़का जो जिनके ऊपर आरोप लगा है वो दीपक सिंह उनका लड़का है, जो आवास मित्र भी था। और इन लोग के बनवाने के नाम पर सब घर घर जाकर और अंगूठा लगवा कर उन लोग के पैसे हरण कर लिए। और जो एक गांव का व्यक्ति है जो या किसी का हो आईडी बड़ौदा वो बैंक के रखता था, वो मोबाइल लेके जाता था घर में, अंगूठा लगवाता था, पैसा हरण करता था। जब इन लोग के घर नहीं बना तो कई बार इन लोग जाके शिकायत किए, लेकिन इन लोग के अभी तक किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं किया। ऐसे कितने लोग हैं, कितने लोग प्रभावित हैं इस पूरी योजना में? लगभग 18 से 20 ऐसे ग्रामीण हैं जिनका अभी तक आवास नहीं बना है। ठीक है, तो इनका गुजर बसर कैसे हो रहा है? क्या पुराने घर में रह रहे हैं या आधा मकान बना है? क्या स्थिति है इन लोगों की अभी? को तो प्लिंथ लेवल तक हुआ है, कई लोगों को डोर लेवल तक हुआ है, कई लोगों को टॉप लेवल हुआ है। जिनको टॉप लेवल हुआ है उन लोग अपना अल्बेस्टर मार्केट से खरीद के और उस पर छाकर उस पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। उन लोग के रहने के लिए सर पर छत नहीं है। बिल्कुल, और किसी के सर पर अगर छत ना हो तो उसकी स्थिति को समझा जा सकता है। पानी है, बरसात है, धूप है, सबको सहना पड़ता है ऐसे लोगों को। और हम अपनी रिपोर्ट में ये भी दिखा रहे थे, अली के जो सीईओ है वो बोल रही हैं कि 1 महीने में स्थिति ठीक हो जाएगी, और कुछ लोग मकान में रहते नहीं हैं इसलिए मकान पूरा नहीं हो पाया है। इस दावे में कितना दम है? क्या ये तर्क सही है? क्या इस वजह से मकान नहीं बन पाए हैं? देखिए, जब मैं 2-4 दिन पहले मैं कलेक्टर महोदय से जब बात किए फोन के माध्यम से, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास पीडीएफ के माध्यम से सभी लोग के जितने आवेदन किए हैं वो भेजिए, मैं उसको निकलवा कर मैं जांच करवाता हूं। और वहीं जब जिला सीओ रेना जमील से बात की गई फोन के माध्यम से, तो उन्होंने बताया कि मैं एफआईआर करने के लिए इसको अनुमति दे दिया था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो ये आपको जनपद सीओ बताएंगे, क्या जनपद सीओ बताते हैं उनसे बयान लीजिए आप। यानी कि साफ है कि टाल मटोल का रवैया है। एक जगह जाओ तो दूसरी जगह भेज दिया जाता है, दूसरी जगह जाओ तो तीसरी जगह भेज दिया जाता है। और यही वजह है कि एक संवाददाता तो ऐसी जानकारी हासिल कर लेता है एक जगह से दूसरी जगह जाके, पर वो ग्रामीण जिनके मकान नहीं बने हैं वो भटकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कुछ ग्रामीणों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये पूरी घटना हम आपको फिर से सिलसिलेवार बताने की कोशिश करते हैं कि 2018-19 से जो मकान स्वीकृत हुए उनकी संख्या लगातार बढ़ती गई। उन मकानों में से कुछ पैसा आया, निर्माण हुआ, पर अधूरे निर्माण के बाद उसे पूरा नहीं किया गया। कहा गया कि पैसा किसी ने निकाल लिया है। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों के मकान अधूरे हैं और सरकार इनकी सुध नहीं ले रही है, इसलिए इस मुद्दे को हमने आप लोगों के सामने उठाया है। राजू सिंह के पास चलते हैं, ग्रामीण हैं, उनसे सीधी बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि वो कहां दर दर भटके हैं, उनको किस तरीके की स्थितियों का सामना करना पड़ा है, उनको जवाब क्या मिला है। ग्रामीण राजू सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राजू, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी, सुनाई दे रहा है जी। राजू जी, बताइए आखिर आपने कब मकान के लिए आवेदन किया, फिर उसके बाद क्या स्थिति बनी जिसकी वजह से आपका मकान पूरा नहीं हो पाया है? ये सर, ये जो क्या था का मामला सर कि ये आवेदन कलेक्टर साहब को दिए थे पहले। जो आवास मित्र था उसका पिताजी सरपंच था, और सरपंच का दोष दिखाकर वो स्वयं जो आवास मित्र था वो स्वयं घर बनवा रहा था, और स्वयं घर बनवा रहा था तो उसने क्या किया कि प्रिंट करवाता था और आवास हितग्राही को बैंक ले जाकर अपने खाता में ट्रांसफर कर लेता था पैसा। और उसके बाद हितग्राही को भाई बोला कि आप लोग नहीं बना पाओगे, इसलिए बनवा रहा था। नहीं, पैसा आप लोगों के खाते में आया था कि नहीं आया था? और उस पैसे का हरण किसी और ने कर लिया? क्योंकि पैसा तो आप ही लोगों के खाते में आएगा, कोई उसे निकाल नहीं सकता। जी, खाता में आया था, ट्रांसफर करवा लिया सर बैंक ले जाके। जी, आपके खाते में आया, फिर क्या हुआ? वो ट्रांसफर ले जाके ट्रांसफर करवा लिया कि घर आप लोग नहीं बना पाओगे, हम बना के देंगे, आवास मित्र बोला जी। और उसके बाद आवास को अधूरा कर दिया, वो अधूरा करके छोड़ दिया। ठीक है, इस बात की शिकायत आप लोगों ने कहा कि क्या जवाब मिला, क्या कहते हैं जिम्मेदार लोग?
2 बार आवेदन भी दिए थे, उसमें कोई जांच नहीं हुआ। और फिर अभी लास्ट में 11 जुलाई 2023 में कलेक्टर महोदय को फिर आवेदन दिए थे, जिसमें उसका भी कोई जांच नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। और उसके बाद 18 जुलाई 2023 में जो कलेक्टर साहब को दिए आवेदन जन चौपाल में, जिसमें कार्रवाई हुआ और ये जिला सीओ महोदया द्वारा कार्रवाई किया गया और जिला स्तरीय टीम गठित कर जांच करवाया गया, जो प्रमाणित पाया गया। और उसमें आदेश भी किए हैं कि आवास मित्र के द्वारा जो वसूली करने के लिए कि 3,79,000 वसूली किया जाए और उसमें प्राथमिकी दर्ज किया जाए। लेकिन इससे जो आगे जो अधिकारी कर्मचारी होंगे जो इसमें वसूली करना था, उनके द्वारा वसूली नहीं किया गया और कोई कार्रवाई नहीं किया गया, लिपापोती करके छोड़ दिया गया। ठीक है, तो राजू जी की बातों से साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा गोलमाल हुआ है और ऐसा लगता है कि जो आवास मित्र बना वही इनका दुश्मन साबित हो रहा है। आवास मित्र के नाम पर उसकी कोशिश तो होना था कि सरकार और हितग्राही के बीच एक सेतु का काम करते, मकान जल्दी बनने में मदद करते, उनके पैसे को जल्दी रिकवर करवाते, लेकिन आवास मित्र ही एक तरीके से इस पूरे मामले में विक्टिम नजर आ रहा है। और ग्रामीणों से बात करते हैं, केवल एक प्रकरण नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारे साथ उत्तम लाल जी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उत्तम जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है तो बताइए कि आपके साथ क्या हुआ, आपका मकान क्यों नहीं बन पाया? नहीं, इसमें देखिए मेरा मकान नहीं था, लेकिन मेरे अगल बगल के लोगों को देखा गया कि आवास नहीं बना है। ये आवास मित्र द्वारा क्या किया गया है कि सभी को ठेका में ले लिया कि हम बना के देंगे। अच्छा। और हम बना के देंगे, उसके बाद उनके द्वारा सारी गिट्टी थोड़ा मोड़ा गिराया गया, किसी को लिया गया, किसी को पुलिस में करके सबकी अंगूठा लगवा के पैसे ले लिए। और उसके बाद वो आवास को नहीं किया, किसी का आवास का ऐसा किया कि आवास उसमें खाता आवास मित्र का पैसा आवास मित्र में गया या आवास मित्र का कोई दोस्त यार घर का आदमी उसमें गया और हितग्राही कोई और। हितग्राही ने उस आदमी को क्यों पैसा दिया? जब उसके खाते में पैसा आ गया तो हितग्राही की गलती है, वो किसी और को क्यों पैसा निकाल के दे रहा है? क्या वो ठेकेदार की भी भूमिका में था? मकान बनाने के लिए पैसा लिया क्या उसने? नहीं, वो आवास मित्र था, देख रेख करता था, वो बनाने में सक्षम नहीं था, तो बोला कि हम बना देंगे, पैसा हमको दे दो। अब आवास मित्र जैसे कोई सरपंच है कुछ बोलता है तो ग्रामीण तो सुनेगा ही ना। कितना पैसा होगा एक हितग्राही से उसने लिया होगा? जो किसी से 80,000, किसी से 1 लाख, किसी से 60,000, क्योंकि वो उसी सरपंच भी वही था, रोजगार गारंटी का भी आदमी उसी का था, आवास मित्र भी वही था, तो सब कुछ वो अपने से कर लेता था और पैसा निकालने वाला बीसी भी वही था। बिल्कुल, और इसीलिए कहा गया है कि घर का भेदी लंका ढाए, और इसीलिए जो सबसे करीबी था, जो सबके परिचित का था, जो मित्र की भूमिका में था, उसने गड़बड़ी की। और जैसा कि हम ग्रामीणों से बातचीत से जान रहे हैं कि करीब 50,000 से लेकर 80,000 तक रुपए उस आवास मित्र ने ले लिया। ये एक महत्वपूर्ण इस पॉइंट है, फैक्टर है, जिसकी वजह से मकान अधूरा रहा। चलिए चलते हैं एक बार फिर से हमारे संवाददाता अली खान के पास, फिर हम जिम्मेदार लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अली, जैसे कि बातचीत से पता चल रहा है कि ये जो आवास मित्र है उसी ने कुछ ऐसा गोलमाल किया कि पैसे निकल गए और मकान नहीं बना। इसमें योजना की गड़बड़ी नजर नहीं आती कि पैसे तो ग्रामीण के खाते में आ गए, अब उसका उपयोग जो होना था मकान बनाने के लिए वो नहीं हो पाया। तो इसमें तो पुलिस की भूमिका बनती है, पुलिस ऐसे लोगों को खोजती क्यों नहीं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या कोई शिकायत हुई है? जी, इसमें जिला सीओ रेना जब साफ शब्दों में बोले कि मैं इसमें एफआईआर के अनुमति दे दिया था कि मतलब जनपद सीओ को, और जनपद सीओ बोले कि मैं एसडीएम साहब से जिनके अगर पैसे का दुरुपयोग किया है उनके ऊपर मैं कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन कहीं न कहीं इसमें लगता है कि कहीं न कहीं धरातल पर देखा जाए तो कहीं न कहीं गोलमाल सब किए हैं। अभी तक आखिर एफआईआर क्यों नहीं हुई, इसमें साफ शब्दों में पता चलता है कि कहीं न कहीं गोलमाल करके मामला टाल मटोल कर दिए।
बिल्कुल एक बड़ा गोलमाल दिख रहा है, तस्वीरें साफ है, खंडहर नुमा मकान खुद अपनी जुबानी बोल रहा है कि ये मकान करीब 3 साल पहले बन जाने थे, लेकिन इन मकानों को अभी भी अधूरा छोड़ दिया गया है। और इसका कारण एक समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इस योजना में ऐसी लूप होल है जिसकी वजह से ग्रामीण एक लाल फीताशाही में जो सरकारी कामकाज है उसकी जद में आ जाते हैं और मकान पूरा नहीं हो पाता। हालांकि गलती कुछ दोनों ओर से भी है, प्रशासन को भी ध्यान रखना था, ग्रामीणों को भी सजगता दिखानी थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। इस पूरे मामले में जिम्मेदार लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हम कॉल मिलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं इस पूरे मामले के लिए सीईओ बलरामपुर रैना जामिल से, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। कोशिश करेंगे, अगर उनसे संपर्क हो गया तो इस बारे में बात करेंगे और उनसे कम से कम ये चाहेंगे कि जो जिनका नाम ग्रामीण बता रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। लेकिन संपर्क शायद अभी तक नहीं हो पाया। हम कोशिश लगातार जारी रखे हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसी योजना जिसका बीड़ा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया और इसे पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। राज्य सरकार ने भी इस पूरी योजना को सफल बना दिया है हमारी छत्तीसगढ़ में, पर कुछ एक ऐसे उदाहरण हैं जो कि इस योजना पर पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरी योजना के बारे में मैं आपको बता दूं, घटना है, स्थान है बलरामपुर जिले के रामानुजगंज ब्लॉक का, जहां का नागरा गांव के ये करीब 20 से 25 हितग्राही हैं जो कि अपने मकान की राह तक रहे हैं। इनका मकान अभी भी अधूरा है। दीवारें बता रही हैं कि दीवारें खड़ी हो गई लेकिन छत सर पर नहीं आ पाई। एक बार फिर से अली खान की ओर चलते हैं। अली, बताइए इस पूरे मामले में अब आगे होगा क्या, कैसे न्याय मिलेगा इन ग्रामीणों को? जी, इसमें कई बार इन लोग आवेदन दिए, ज्ञापन दिए, लेकिन शासन के अलावा कुछ मिलता है। जैसे क्या है उन्होंने बताया कि इसमें अली जी मैं जांच करवाता हूँ, यदि ऐसा है तो उनका फाइल खोलता हूँ और जांच करने के बाद क्या परिस्थितियां आएगा उनके ऊपर एफआईआर में तो तत्काल दर्ज कराऊंगा। लेकिन अब देखने वाली ये बात है धरातल की कि आखिर कब तक एफआईआर हो जाएगी होगी और एक गरीब के जो हक पसीने जो मतलब खिलवाड़ किए हैं इन लोग, इनको जिंदगी से उनके कब इंसाफ मिलेगा। अब देखने वाली ये बात है कि उन लोग के ऊपर कब इंसाफ की। जी ठीक है अली, तो अली जिस ढंग से बता रहे हैं ये मामला काफी गंभीर है और इस मामले में अभी हमने कॉल किया है जनपद के सीईओ इंदिरा मिश्रा को और इंदिरा मिश्रा से जो हमारी बातचीत हुई है वो डायरेक्ट हम अभी तो सुना नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में फोन काट दिया और उनकी जो बातचीत है वो ये है कि इस मामले में अभी वो पुष्टि नहीं होने की बात कहती है, यानी मकान क्यों नहीं बना इस मामले में अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, ऐसी जानकारी जनपद सीईओ के पास है। लेकिन ये पूरा माजरा आप लोगों के सामने है, ग्रामीणों की बात है, उनकी समस्याएं आप लोगों के सामने आ चुकी है, कैसे कैसे पहल हुई है वो भी हमने आपको बताया और जिला पंचायत की सीईओ का बयान भी हमने आपको सुनाया। इससे साफ है कि ये घटना की पुष्टि की जरूरत नहीं है, तस्वीरें खुद बोल रही हैं कि आखिर आवास अधूरे क्यों हैं। अधूरे हैं वो तो दिख रहा है, पर अधूरे क्यों हैं इस सवाल का जवाब हम खोज रहे हैं और यही सुलगता सवाल है जो कि हर इस पूरी तस्वीर को, इस पूरी स्टोरी को देखने वाला जो दर्शक है उसके दिल में भी सुलग रहे होंगे कि भाई आखिर इनका मकान क्यों नहीं बन पा रहा है। कुछ बातें जो सामने आई हैं उसमें लगता है कि पैसे आए लेकिन पैसे के बंदरबाट हो गई, उन पैसों का दुरुपयोग हो गया, उन पैसों को 420 करके निकाल लिया गया। ऐसे में जिनका नाम ग्रामीण ले रहे हैं उनके द्वारा ऐसे मामलों में कार्रवाई की जरूरत बनती है। हम उम्मीद करते हैं कि टीवी 24 के इस पहल के बाद, इस पूरे मामले को उठाए जाने के बाद प्रशासन जागेगा और इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी। हम पड़ताल करने की कोशिश बार बार करेंगे और जब तक करेंगे तब तक कि मकान ग्रामीणों को ना मिल जाए, इन मकान का निर्माण जब तक शुरू ना हो जाए। फिलहाल बलरामपुर में ये सुलगता सवाल है
कि वादे तो पूरे हो गए, लेकिन ये जो मकान है वो क्यों अधूरे हैं। हम चलते हैं एसडीएम बलरामपुर के पास, वो शायद कुछ जानकारी दे पाए, क्योंकि एक गांव का तो मामला हमने बताया, लेकिन जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक पूरे ब्लॉक में करीब 166 मकान हैं जो कि अधूरे हैं। देवेंद्र प्रधान जी के पास चलते हैं, एसडीएम हमारे साथ मौजूद हैं बलरामपुर। देवेंद्र जी, ये मामला सामने आया है कि रामचंद्रपुर जो ब्लॉक है वहां पर कई प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान अधूरे हैं। आपके पास कोई जानकारी आई है क्या, ये अधूरे क्यों हैं मकान? चलिए, ये जो आवाज आपको सुनाई दे रही है ये फोन कटने के बाद की आवाज है, और इससे पता चलता है कि ये जो सवाल है वो सीधे उनके कान के जरिए उनके दिल में चुभ गया। उनको मालूम था कि ये इसका जवाब उनके पास शायद नहीं है, ये शिकायत कागजों में जरूर है, लेकिन इस शिकायत का हल उनके पास नहीं है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन वो शायद समझ चुके हैं कि ये सवाल का जवाब देकर वो फंसना नहीं चाहते, और यही वजह है कि उन्होंने अब फोन काट दिया है। दूसरी बार कॉल करने पर शायद वो उठा नहीं रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में उनके पास जवाब जरूर होना चाहिए कि आखिर यहां पर चूक किससे हुई है। अगर चूक हुई है तो आरोपी कौन है, आरोपी है तो उसे पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है। और इसी तरीके से स्थिति ढूलमूल रवैये की बनी रही तो ये मकान शायद पूरे नहीं हो पाएंगे, और ये मकान पूरे नहीं होंगे तो वो सपना उस ग्रामीण का नहीं है, वो उत्तम लाल का पूरा नहीं होगा, वो जो और हितग्राही है उनका पूरा नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री का सपना है जो कि अधूरा रह जाएगा, और इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री का सपना पूरा हो। एक बार फिर से अली खान की ओर चलते हैं। अली खान, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है क्या? जी चलिए, बलरामपुर कलेक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कलेक्टर साहब नमस्कार, और टीवी 24 आपका स्वागत करता है, और ये भी जानना चाहता है कि कुछ ग्रामीणों ने हमारे पास शिकायत की है कि ये नागरा गांव जो कि रामचंद्रपुर ब्लॉक में आता है वहां मकान नहीं बन पाए, उनका पैसा कोई और ले गया, कुछ ऐसी शिकायत है। इस पे क्या कार्रवाई आप लोग करने वाले हैं? चलिए अली खान की ओर चलते हैं, और इस पूरे कार्यक्रम और इस जिम्मेदार लोगों के फोन कटते गए तो उससे समझ में आता है कि जवाब शायद किसी के पास नहीं है, और इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि अब जनता के अदालत में ये सवाल है, ये सुलगता सवाल जनता की अदालत में है कि ये मकान अधूरे क्यों हैं और इन मकानों को आखिर पूरा कैसे किया जाए। तो बलरामपुर से एक बड़ा सवाल, और वहां के जनप्रतिनिधि भी अगर सुन रहे होंगे, वहां के मंत्री आते हैं बलरामपुर से, रामानुजगंज से, तो कृषि मंत्री स्वयं आते हैं, वो जरूर इस ओर ध्यान देंगे और इस पूरे मामले को सुधारने की कोशिश करेंगे। हम जिम्मेदार लोगों तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमने जिला पंचायत सीईओ से बातचीत करने की कोशिश की, हमने जनपद सीईओ से बातचीत करने की कोशिश की, हमने एसडीएम से बातचीत करने की कोशिश की, उसके बाद कलेक्टर को भी फोन लगाया, लेकिन शायद बात हो नहीं पा रही है, या फिर बात को कहीं गायब कर दिया जा रहा है, और इसीलिए ये स्थिति बनी हुई है कि दीवारें तो खड़ी हो गई लेकिन छत नहीं बन पाई है। और यही सुलगता सवाल है जो कि हम आज छोड़े जाते हैं लोगों के बीच, और लोग इसको तय करेंगे कि आखिर इसका जवाब क्या है। इसी तरीके के नए सवालों के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे, और आज का ये कार्यक्रम जो कि सवाल के रूप में हम छोड़ के जा रहे हैं यहीं खत्म करेंगे, और नए सवालों के साथ आपसे एक बार फिर से मुलाकात करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।